भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा सभी वार्डों में शहरी अभियान कैंपेन का शुरुआत किया जा रहा है, जिसके तहत छतरपुर वार्ड में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई जानकारी जिला अध्यक्ष सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व युवा नेताओं की मौजूदगी कार्यक्रम में रही। देखिए रिपोर्ट। भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा शहरीकरण राजनीति को लेकर एक कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज प्रेस वार्ता है और इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच मेहरौली के जिला अध्यक्ष बड़े भाई वीरेंद्र शर्मा जी और हमारे बहुत ही जुझारू, बहुत ही संघर्षशील हमारे बड़े भाई शौकत चौधरी जी, और अपने मीडिया बंधु का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले कई महीनों से बेहतर दिल्ली एक अभियान चलाया गया, जिसके तहत पूरे प्रदेशों में और प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में कई सारे इसमें लड़के सिलेक्ट हुए भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा, जिसके तहत बेहतर दिल्ली, बेहतर हैदराबाद, बेहतर बेंगलोर, बेहतर मुंबई, अन्य जो भी शहरीकरण है उसका नाम देकर उस पर काम किया गया। अनेक विधानसभाओं में गए, अनेक वार्डों में भी गए, जिसके तहत जनता से डायरेक्ट जनसंपर्क हुआ और जनता के बीचों जाकर ये पता चला कि आज भी डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी, जैसे मैं अपनी दिल्ली की बात करूं तो यहाँ निगम पार्षद भी इनके और विधायक भी इनके, सांसद भी इनके, लेकिन गली में कूड़े का पहाड़ बना पड़ा है, नाले बंद पड़े हुए हैं, सीवर बंद पड़ी हुई है। मैं आज छतरपुर विधानसभा से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हम लोग, तो छतरपुर विधानसभा में कई अनेक समस्याएं हैं जिनका आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। सबसे बड़ी समस्या जो है वो पानी की है। आज आप देख लें कि पानी का जब जल भराव होता है तो पानी गंदे आते हैं और साथ ही साथ अल्टरनेट डे पे पानी आता है। और पानी इन्होंने वायदा किया था, जब पिछली सरकार थी अरविंद केजरीवाल की, तो उन्होंने वायदा किया था कि 24 घंटे टूटियों में पानी आएगी, लेकिन पानी ना के बराबर आई और पानी अगर आया भी तो गंदा पानी आया। जब सरकार रेखा गुप्ता की आई, भाजपा की सरकार आई, डबल इंजन की सरकार है आज, तो पानी तो भूल ही जाइए, आज पूरी जनता छतरपुर में जो है वो गंदे पानी पी रही है। और जब इसका ज्ञापन हम देने जाते हैं तो वह सिर्फ मतलब बोल कर ये हटा देते हैं कि हाँ हम इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन कोई समस्या का अभी तक समाधान नहीं है। इसी के तहत आज मेरा शहर मेरा हक करके हम कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके तहत हम अनेक वार्डों में जाएंगे और इसका समाधान हम इस तरीके से करेंगे कि जो भी समस्या होगी उसका ज्ञापन द्वारा समाधान किया जाएगा। और जितने भी युवा कांग्रेस के पदाधिकारी हैं जो कांग्रेस के तरफ से इलेक्शन लड़ने के लिए भी उत्सुक हैं, उनको जो टिकट दिया जाएगा इस माध्यम पे दिया जाएगा कि उन्होंने मेरा शहर मेरा हक में कितना ज़ोरदार काम किया है। तो आगे की जो बिंदु हैं वो हमारे जिला अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा जी रखेंगे आपके बीच में। सबसे पहले तो मैं इस यूथ कांग्रेस की महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत करता हूं और शानू भाई का, शौकत भाई का अपने साथ में यहाँ स्वागत करता हूं। हम लोग आज यूथ कांग्रेस का जो अभियान मेरा शहर मेरा हक, उसकी शुरुआत आज यूथ कांग्रेस कर रही है। उसकी जानकारी के लिए और उसके बारे में बात करने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की हैसियत से भाई शौकत जी और शानू जी को बधाई देना चाहता हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पे और यूथ कांग्रेस के इस अभियान को वो शुरुआत कर रहे हैं। मेरा शहर मेरा हक अभियान कांग्रेस का अभियान है, उसके लिए मेहरौली जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो भी सहयोग और समर्थन हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों को चाहिएगा, इनको सिर्फ एक कॉल करनी है
इनसे पहले हम इनके लिए 24/7 इनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई उदय भानु चिब को, शानू जी को, उमेश जी को कि उन्होंने, और हमारे जिलाध्यक्ष भाई मोहित तंवर जी को कि उन्होंने वार्ड वाइज जो हम डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं उसको उठाने की मुहिम शुरू की है। और इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मैं ये भी कहना चाहता हूँ अपने अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी के आदेश अनुसार जो भी हमारा यूथ कांग्रेस का साथी इस मुहिम को कांग्रेस के साथियों के साथ और बेहतर तरीके से उठाएगा, उसको आने वाले नगर निगम के चुनाव में जो 2027 में हैं हम उसमें भी उनको प्रेफरेंस देंगे। ये मैं देवेंद्र यादव जी की तरफ से आप सबको बताना चाहता हूँ। मेरा शहर मेरा अभियान के तहत हमारा मिस कॉल नंबर है 9811867474। मैं उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि जिस भी साथी को कोई शिकायत है किसी भी किस्म की लोकल इश्यूज़ को लेके, इंटरनेशनल इश्यूज़ की हम बात ही नहीं कर रहे, लोकल इश्यूज़ को लेके जिसको भी शिकायत है वो हमारी हेल्पलाइन पे उसको डालें और वहाँ से आपको रिवर्ट बैक मिलेगा यूथ कांग्रेस के साथियों की तरफ से। भारतीय युवक कांग्रेस की बेहतर दिल्ली अभियान के तहत मेरा शहर मेरा हक अभियान की शुरुआत यूथ कांग्रेस ने करी है। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सब लोग आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, साथ में शानू भाई उमेश जी और शौकत जी आए हैं। और यूथ कांग्रेस का अभियान मेरा शहर मेरा हक शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें लोकल इश्यूज़ हमारे गली मोहल्ले, सड़कों की क्या व्यवस्था है, पानी की क्या व्यवस्था है, पार्किंग की क्या व्यवस्था है, बिजली की क्या व्यवस्था है, लोकल इश्यूज़ को लेकर वार्ड स्तर पर यूथ कांग्रेस अभियान की शुरुआत कर रही है। और जिला कांग्रेस कमेटी उस अभियान में उनका पूरा सहयोग और समर्थन कर रही है। इसी के तहत आज हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे बड़े भाई शौकत चौधरी जी हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा 2 शब्द आप अपने। नमस्कार साथियों, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने आपको विस्तार से सब चीज़ समझाया है और आज ये प्रोग्राम जो हो रहा है यूथ कांग्रेस की तरफ से और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है और अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जो ऑलरेडी हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। आप लोगों को सबको इनवाइट किया गया है। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि कांग्रेस के समय में जो हमारे क्षेत्र में काम हुए, चाहे वो बारात घर का काम हुआ, चाहे सड़कों का काम हुआ, चाहे नालियों का काम हुआ, लाइटों का काम हुआ, बारात घर का काम हुआ, कब्रिस्तानों की बाउंड्रियों का काम हुआ, शमशान घाटों का काम हुआ, मैं समझता हूँ कि इस 10-12 साल के अंदर जब से कांग्रेस सरकार हमारी नहीं है तब से आज तक कोई इस जो जितने काम हमारे क्षेत्र में हुए थे उस काम का लगभग मरम्मत तक भी नहीं हो पाई है। आप देखो हमारे क्षेत्र के अंदर, हम अपने विधानसभा की बात करेंगे, छतरपुर के अंदर कोई सड़क ऐसी नहीं है जिसके अंदर गड्ढे ना हो, टूटे ना हो, सब खराब स्थिति में है। बारात घर जो हमारे समय में बने हुए थे वो बारात घर की स्थिति देखो, उनकी मेंटेनेंस तक नहीं हो पाई है। चाहे वो सड़कों का मामला हो, चाहे कब्रिस्तान की बाउंड्रियाँ, कब्रिस्तान लगभग मैं समझता हूँ कि उस वक्त पे 18 स्कूल प्राइमरी के वो उस टाइम हमारे यहाँ बनाए गए थे, उनकी मेंटेनेंस तक नहीं हो पाई है। उनके अंदर पानी भरे पड़े हैं, दीवारें टूटी पड़ी हैं, क्लासरूम बेकार हुए पड़े हैं। विद्यार्थी बारिश में जा रहे हैं, बारिश के अंदर ढेरों 5-5, 6-6 फुट पानी के अंदर से वो लोग जा रहे हैं। कोई गांव ऐसा नहीं है, कोई हमारा क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पानी नहीं भरा हुआ, जहां सड़कें ख़राब नहीं हुई पड़ी हैं। हमारे क्षेत्र की बात ले लो, आज कब्रिस्तान की बाउंड्रियाँ जो उस समय पर हुई थी, मेरे को लगता नहीं कि अध्यक्ष जी कि हमारे यहाँ आज तक एक ईंट भी बाद में लगाई गई। यूथ कांग्रेस की तरफ से जो ये प्रोग्राम होने जा रहा है, इसमें आगे आने वाले समय में जैसे कि अध्यक्ष जी ने बोला है, बहुत भारी भरकम तरीके से अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में लड़ाई लड़ेंगे। सारे कार्यकर्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी और हमारे यूथ कांग्रेस की तरफ से भी सभी लोग मिलजुल कर मतलब इस लड़ाई को लड़ेंगे और क्षेत्र की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, जिसकी लोग परेशान हैं जिस चीज़ की वजह से, उन समस्याओं को उठाएंगे
और बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो हमारे पुराने साथी हैं, पुराने कॉरपोरेशन के अफसर हैं और बहुत से जो लोग हैं वो हमारे बहुत अच्छे मिलने वाले लोगों की समस्याओं को उन लोगों से कह के समाधान करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई काउंसलर के पास, एमएलए के पास ही जाके ये समस्याएँ हल हों। हमारे अपने भी बहुत अच्छे लिंक हैं कांग्रेस के लोगों के, ऐसी बात नहीं है। ये भी हमारे अपने लोगों को करके उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत धन्यवाद। बात है जो इसमें रोज़ कूड़ा उठता है कि नहीं। हम वहाँ के वार्ड में 30 लोगों की मीटिंग में, आपको ये देख लो, 30 लोगों की मीटिंग में एक मुख्य इंसान को हम दायित्व देते हैं कि आप इस टिक मार्क को 30 लोगों से रिपोर्ट लेना, और उस पूरे रिपोर्ट की जिम्मेदारी एक इंसान को दी जाती है उस वार्ड में, जिसका वो रिपोर्ट बन के हम अगर कुछ खराबी जैसे कूड़ा नहीं उठता है तो हम उस जगह पे जाके, वहाँ पे ऑफिसेज में जाके ये पूछते हैं कि इस गली के कूड़ा अभी तक क्यों नहीं उठ रहा। तो समस्या का समाधान जब तक हम ज़मीन पे नहीं उतरेंगे, जब तक हमारे कार्यकर्ता उसको इंटरेक्ट नहीं करेंगे पीपल टू पीपल, तब तक समस्या का समाधान नहीं होने वाला। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि छतरपुर विधानसभा में अगर हम बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो छतरपुर विधानसभा में अभी आप देख लो जल भराव की समस्या सर आंखों पे है। आप देख लो ट्रैफिक की समस्या, अगर आप 100 फुटा में अभी शादियों का सीज़न आ जाता है तो ट्रैफिक 2-2 घंटा जाम रहता है, तो इसका समाधान कौन करेगा। पानी की समस्या इतनी सर आंखों पर है कि पहाड़ी पे बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन विधायक जो है कोई उनके कानों तले जू नहीं रही। क्या लगता है प्रशासन तक जब आप अपनी बात को ले जाते हैं तो प्रशासन आपकी बात को मानता है, जनप्रतिनिधि आपकी बात को सुनते हैं? देखिए, लोकतंत्र देश है, इस लोकतंत्र में आवाज़ उठाना हमारा दायित्व है, और जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक हम आवाज़ उठाते रहेंगे। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक ही चीज़ सिखाया कि समस्या के लिए लड़ना होता है, तो हम लड़ रहे हैं। आगे जो प्रतिक्रिया होगी उसको हम आपके माध्यम से। यूथ कांग्रेस द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है छतरपुर वार्ड में, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शहरी अभियान के तहत, ये कार्यक्रम जो है क्या कहेंगे? सबसे पहली चीज़ कि मैं आपको अपनी पोस्टर्स दिखा दूँ, मेरा शहर मेरा हक। हमने मेरा शहर मेरा हक में एक क्वेश्चन मार्क रखा है। आपके इलाके को वो सब मिलता है जिसका टैक्स आप भरते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशाना यहाँ के हुक्मरानों का है, जो यहाँ पे आप देख लो कि लेंटर माफिया जो है लेंटर वाइज पैसा लेते हैं। आज एक परिवार अपने घर को बनाने के लिए ज़िंदगी भर की कमाई लगा देता है, लेकिन उस ज़िंदगी भर की कमाई में कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ के हुक्मरान हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनको लेंटर वाइज पैसा चाहिए। दूसरी बात ये कि क्या यहाँ पे आप अगर रास्ते में निकलते हो, गली में निकलते हो, तो आपको चलना दुश्वार है। क्यों? क्योंकि सीवर की लीकेज, सीवर लाइन फटे हुए हैं, पाइप फटे हुए हैं, तो इसका समस्या का समाधान कौन करेगा। नालियाँ अगर आप देख लो कि बारिश हुई तो जल भराव हो जाता है। अब जल भराव में नालियाँ फुल पैक पड़ी हुई है, तो इसका समाधान कौन करेगा। पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या छतरपुर विधानसभा में पानी की है, तो उसके लिए हम भारतीय युवा कांग्रेस और दिल्ली युवा कांग्रेस ज़मीन पर लड़ेगी, और जब तक इसका समाधान नहीं होता तब तक हम इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे। कांग्रेस से इतर भी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की हैसियत से मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले नगर निगम चुनाव में जो हमारा साथी ईमानदारी से लोगों की समस्याओं को उठाएगा, कांग्रेस पार्टी उसको कंसिडर करेगी। दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, और हमारा जो अभियान है मेरा शहर मेरा हक के तहत जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, आज हम कैपिटल में रह रहे हैं। कैपिटल में भी सबसे पॉश एरिया में साउथ दिल्ली में छतरपुर अगर आप बात करेंगे तो सबसे महंगी ज़मीनें, महंगे किराए, सब कुछ यही है। और आप अगर बेसिक फैसिलिटीज़ पे बात करेंगे जो यहाँ लोकल लोगों के लिए, और जो कॉलोनीज़ और गाँवों में जो सब लोग रह रहे हैं उनको वो सब कुछ सरकार की तरफ से कुछ भी प्रोवाइड नहीं होता। चाहे आप पानी की बात कर लीजिए, चाहे आप बिजली कनेक्शन की बात कर लीजिए, BACS का कोई मीटर आप बिना पैसे दिए लगवा नहीं सकते। छतरपुर का ये मेन SSN मार्ग पे आप चलोगे तो ये मेन रोड है छतरपुर का जो कनेक्ट करता है पूरी विधानसभा को। उसकी बात करोगे तो थोड़ी सी बारिश हो जाए तो आप इसका हाल देख लोगे। सीवर के इतने खुले गड्ढे हो रखे हैं 30-30 फुट नीचे, पूरी बारिश ख़त्म हो गई, उनकी कोई ना मरम्मत है ना कुछ है, बस वो पेंडिंग चल रहे हैं। ये विधानसभा भगवान भरोसे चल रही है। हमारा जो ये अभियान है उन सब चीज़ों को कवर करेगा कि
जो मूलभूत सुविधाएं जो हम लोगों को नहीं मिल रही, जो हमारे लोगों को नहीं मिल रही, जो हमारे इतने पुराने सब यहाँ लोग रह रहे हैं कॉलोनीज़ में, गाँव में जो नहीं रह रहे हैं, उनके लिए हमने अभियान शुरू किया है। वो भी छोटे छोटे मुद्दे कि साफ़ सफाई का, आपके घर के बाहर से कूड़ा उठता है नहीं उठता, आपके जल बोर्ड का पानी आता है नहीं आता, कि अब उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और इसी मुहिम के तहत मेरा शहर मेरा हक, इसमें हमारे जो मुद्दे हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, कोई ऐसा मुद्दा नहीं जो विधानसभा के बाहर का है, बस जो लोगों का मुद्दा है उस पर हम बात करेंगे। उनसे हम, ये मिस्ड कॉल नंबर है हमारा 9811867474, इस पर मिस्ड कॉल करेंगे, हमारी तरफ से रिवर्ट कॉल बैक जाएगा और हम उस मुद्दे पे काम करेंगे। भारतीय युवा कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता वार्डों में मूलभूत समस्याओं को उठाएंगे और जनता की बुलंद आवाज बनकर प्रशासन व जनप्रतिनिधियों से काम करवाएंगे और बुलंदी के साथ आवाज को बुलंद करेंगे।